नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था आपका, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हुआ है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं, जिसकी लास्ट जो डेट है वो 1 अगस्त 2022 रखी गई है। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट क्या फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसके अलावा और भी कई डॉक्यूमेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, तो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक समस्या का जो समाधान आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। सबसे पहले एक बार आप ये लिस्ट देख लीजिए जिसमें सभी एम्स में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट की रखी गई हैं, सारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यूज करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपके सामने आपका जो भी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड सर्टिफिकेट, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सारी लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं अपलोड करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार आप ये सभी सीटें, आई होप आप सभी ने देख ली होंगी। तो सभी जो एम्स हैं जिसमें सीटें रखी गई हैं वो आपके सामने हमने रख दी हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट पर। ये लिस्ट फ्रेंड्स आपके सामने है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो सारे हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। बस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो अपलोड करनी है। ये आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम एक प्रिंट निकला था, वही यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रेडी रखने हैं वो आपके सामने 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं, या फिर 10th जो क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है उसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना जो भी रिजर्वेशन चाहिए, यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना प्रूफ भी लगाना होगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट रखा हुआ है रिजर्व कैटेगरी का। अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो फिर आपको फ्रेंड्स जनरल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अपलोड ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी का है, जो कैंडिडेट है केवल वही अप्लाई करना, सभी कैंडिडेट को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपने अगर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी डिग्री लगानी है। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री होगी जो आपको रिजल्ट के साथ मिलती है, और अगर दोनों ही नहीं हैं तो फिर काम मुश्किल है। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें फ्रेंड्स कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके ऊपर भी अपन इसी वीडियो में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। क्या फॉर्मेट रहने वाला है, उसको कैसे फिलअप करना है और कहाँ से वो बनने वाला है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में सारी बातें आपको इसी वीडियो में एंड में बता दी जाएंगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको ये लगानी होंगी। इसके अलावा जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। आपका जो आरएन और आरएम जो नंबर हैं वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे फ्रेंड्स। ये केवल और केवल बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट ही लगाएं, इसके अलावा अदर कैंडिडेट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट की। जो 3 डॉक्यूमेंट अभी लास्ट में बच चुके हैं वो कौन से हैं, तो ये तो हमने आपको बता ही दिया है। ये लास्ट में माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना होगा, जो 2 से 3 दिन में बन जाता है, ये आप सभी बनवा लें। या फिर आपने जब पास आउट किया था तो आपको मिला होगा, वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं जो पहले से आपके पास रखा हुआ है। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट आपको और लगाने हैं। एक तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लगानी है जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट को लगाना है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है या फिर 31 जुलाई 2022 से पहले पहले आ सकता है, तो उनको भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये साथियों वो फॉर्मेट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का जिसने आपका सर दर्द कर रखा है। चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कहीं भी कोर्ट में बनवाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको इसका प्रिंट निकलवाना है और निकलवाने के बाद इसको खुद ही भर लेना है और भरने के बाद इसको अपलोड कर देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको कैसे भरना है, क्या भरना है। 2 यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दी गई हैं या फिर अंडरटेकिंग दी गई हैं।
जिसे आप जो भी नाम से बोलना चाहें बोल सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि आपने जो कोर्स किया है वो रेगुलर कोर्स था या फिर डिस्टेंट लर्निंग कोर्स था। तो यहाँ पर जो रेगुलर कोर्स था वो ही ये अप्लाई करें, क्योंकि एम्स एमएससी नर्सिंग प्रोस्पेक्टस 2022 के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रखा है या फिर जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर एम्स एमएससी नर्सिंग का रिजल्ट कोर्ट में गया हुआ है, उसके बारे में भी कभी डिस्कस करके आपको बता देंगे। इसके अलावा जो सेकंड सेल्फ अंडरटेकिंग है उसमें आपको अपने रोल नंबर लिखने ऊपर, उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई 31 जुलाई 2022 तक मेरा जो भी कोर्स था और उसकी जो इंटर्नशिप थी वो पूरी हो जाएगी या हो चुकी है। इसके अलावा 31 जुलाई 2022 से पहले पहले मेरा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मैंने अपना सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके अलावा आपके सिग्नेचर करने हैं, वही सिग्नेचर करें जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। अपना जो नाम है वो कैपिटल अक्षरों में लिखें, मोबाइल नंबर अपना लिखें और डेट लिखें कि किस तारीख को आपने ये साइन किया है। तो आज जैसे अपलोड करते हैं तो आप आज की डेट लगाएंगे 26 जुलाई 2022। यदि कोई कल करता है तो 27 जुलाई 2022 की डेट यहाँ पर आ जाएगी। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए।